बच्चों की सर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के लाहौर में कई धमाके हुए हैं। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। लाहौर में धमाकों के बाद अफरा तफरी मची है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ। लाहौर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लाहौर के वाल्टन रोड पर धमाका हुआ है। लाहौर के एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए और बड़ी जानकारी इसमें अभी तक यही है कि लेकिन फिलहाल धमाके किसने किए हैं, कैसे हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं आई है। धमाकों के पीछे कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बड़े अफसोस की बात है कि केवल लड़ाई तो यहाँ पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ भारत से ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी जो है इनकी पूरी लड़ाई चल रही है इतने लंबे अरसे से, वो भी तो कहीं ना कहीं तेज होगी। वो भी तो इसी मौके पे निपुण सर बैठी हुई थी। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आईडी ब्लास्ट जो है वो किया है बलूच लड़ाकों ने। 15 इनके सैनिक उसमें मारे गए। उसके बाद अब लाहौर में एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए हैं। अफरा तफरी लाहौर में मची हुई है। नहीं देखिए पिंकी, मैंने कहा था आपको इनके 4 प्रोविंस हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी लगा हुआ है, उसको अलग होना है और उसको जाके मिल जाना है आपका अफगानिस्तान से। बलूचिस्तान का एक अलग मैटर चल रहा है। बलूचिस्तान 1948 से मैटर चल रहा है। इवन इंडस यानी कि जो सिंध उनका जो है, सिंध प्रांत जो है, उसके भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आपके हमले शुरू हुए, चाहे टीटीपी ने किए हो, पीएलए ने किए हो, तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं जो मैंने कहा कि 71 में हमने बधाई दी थी कि बधाई हो, बेटे के नाम में आपका बांग्लादेश हुआ है, तो 2 नए बेटे उनके होने को तैयार हैं। कभी भी हो सकता है। बस बात क्या है कि बलूचिस्तान को बाहरी समर्थन नहीं मिल रहा है। समर्थन पहले अमेरिका से हम सोचे तो अमेरिका देगा, लेकिन अमेरिका को जैसे ही पाकिस्तान ने वहां के खनिज, वहां के जो मिनरल्स निकालने का मौका दिया, तो अमेरिका शांत हो गया। अब ऐसे जो मौके होते हैं बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, या जो सिंध में है, वो सारे मौके उनके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। बस मैंने क्या कहा कि हल्का सा बाहर सपोर्ट मिल जाए, हमें कुछ करना ही नहीं है। बलूचिस्तान के लोग अपने आप को ऑटोमेटिक, दे आर द फ्रीडम फाइटर, वो कब से परेशान है, कब से पीड़ित हैं। बिल्कुल निपुण सर, और मुझे तो लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये ऑपरेशन 2.0 जब हिंदुस्तान की तरफ से अंजाम दिया जाएगा, उसके बाद बाकी का काम तो वहीं पर जो अंदर के लोग भरे बैठे हैं वही निपटा देंगे। उसके बाद तो शायद हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। जो धमाकों में तेजी वहां पर देखी जा रही है, चारों तरफ से संजीत सर पिट रहा है पाकिस्तान। अब लाहौर में एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए हैं। किसका हाथ इन धमाकों के पीछे इस वक्त आपको नजर आ रहा है? देखिए पिंकी जी, पाकिस्तान को 3-4 चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जगह जगह धमाके होंगे, चाहे वो धमाके वहाँ के अपने जो है लोग कराएं या भारत कराए। नंबर दूसरा, जो इनके ताबूत हैं उनको भी इनको अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ताबूतों की जरूरत पड़ेगी कि इनके आने वाले समय में इनके ताबूत खत्म हो जाएंगे और इनको किसी और देश से मंगाने पड़ेंगे। और ये जो नमाज जनाजा है, जो फौज वहाँ जा रही है, जिस तरीके से इनकी जो है लड़ाई लड़ने के बाद ये नमाज जनाजा में ही जाया करेंगे, ये भारत करके दिखाएगा, ये बलूचिस्तान करके दिखाएगा और ये खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी करके दिखाएगा। पाकिस्तान का जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जैसे निपुण साहब कह रहे हैं कि जो है एक बेटा हुआ है, तो अभी तो आप देखना कितने बेटे और पैदा होंगे पाकिस्तान में से। और फिर पाकिस्तान को पता लगेगा कि 22 अप्रैल को जो 26 लोगों के 79 लोगों को जो है धर्म पूछ के जो उनको मारा गया है, अब भारत की सरकार, भारत की सेना इनको अपना धर्म बताएगी और तब इनको पता लगेगा कि धर्म पूछ के कैसे मारा जाता है। पिंकी जी, बिल्कुल, धर्म पूछकर मारा था और अब ऐसे में अपने कर्मों को भुगत रहा है पाकिस्तान। निपुण सर, लगातार पिट रहा पाकिस्तान, कभी कहीं से थप्पड़ पड़ रहा है तो कभी कहीं से थप्पड़ पड़ रहा है। समझ नहीं आता है कि अब यहाँ से किसने वार किया, यहाँ से किसने हमला किया, और इतनी इनके पास अभी ताकत भी नहीं है कि हर तरफ से खुद को बचा सके। क्या स्थिति अब नजर आ रही है? अब कहाँ पर जनाजों में जाते फिरेंगे वहां के आर्मी के तमाम बड़े दिग्गज जो पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान बारे में हमेशा पिंकी जी बोलता हूँ, पाकिस्तान ये वो मुल्क है जिसे किसी और ने नहीं लूटा है, इन्हें अपनों ने ही लूटा है। हमारे यहाँ गीत चलता है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इनकी स्थिति अब से नहीं, 1947 से ऐसी है। जब आपको याद कीजिए, कश्मीर में इन्होंने कबलियाई आक्रमण किया था, और कबलिया आक्रमण को क्या बोला कि तो कबीलों का आक्रमण है, और जो नॉर्थ प्रोविंस जो है
वहां से लोग आए हैं। लेकिन निपुण जैसे सर, ही वहाँ पर निपुण event सर आऊंगे आपके पास, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। फिलहाल एक्सक्लूसिव वीडियो सामने है, ये वीडियो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लाहौर में जिस तरीके से धमाका हुआ उसके बाद के वहां के ये हालात हैं जो इस वक्त देखे जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, लोगों में डर साफ नजर आ रहा है, भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग अपना रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। अब सोचिए वहां की जो जनता है, वहां की जो आवाम है, वो अपने घरों से बाहर कदम रखने में भी डरेगी और घरों के अंदर रहने में भी कहीं ना कहीं डरेगी, क्योंकि ना जाने कहां पर कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए। हालांकि हिंदुस्तान तो सिर्फ यहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर जो अटैक हो रहे हैं उसके पीछे वही के अंदरूनी कई संगठन जिनको उन्होंने बखूबी प्यार से पाला पोसा है, अब वो इन्हीं को डस रहे हैं और ऐसे में इन्हीं से अब जो है जो सीखा वो इन्हीं को सिखा भी रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, ये वीडियो सामने आई हैं, एक के बाद एक। सुबह सवेरे ही लाहौर में 3 बड़े धमाके हुए हैं। इन धमाकों के पीछे कौन है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां की जो जनता है उसके अंदर जो डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। निपुण सर अपनी बात पूरी कीजिएगा, बीच बीच में बड़ी खबरें आएंगी तो उनका भी रुख मुझे करना होगा। और ऐसे में वीडियो हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लोगों के चेहरों पर डर है, अफरा तफरी का माहौल है। नहीं, ये डर अच्छा है, जरूरी भी ये डर है और इसी डर से, लेकिन मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो आदत है वो हमने सोचा था कि उरी अटैक के बाद हो या पुलवामा अटैक के बाद जिस प्रकार से हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तो उसके बाद कुछ अकल आई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनको मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही 2023 में इनको दोबारा से FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया तब से इन्होंने फिर से हमले शुरू कर दिए और जैसे ही IMF वर्ल्ड बैंक की इनको पहली किस्त मिली इनके फिर अटैक शुरू हो गए। तो मैं तो मानता हूं कि ये जब तक FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा इनको बंद नहीं होगा। भारतीय प्रमाणित करें वहां पर ये तस्वीरें दिखा कर। और मैं बात कर रहा था आपको पुरानी 1947 में जो पहला कबीलिया आक्रमण हुआ था उसमें इन्होंने कहा कि हम नहीं है, इसमें कबीले हैं। लेकिन होता यह है कि जब आपका UN मैटर जाता है, UN की जो एजेंसीज की एक कमेटी बनती है, वो कमेटी क्या करती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आते हैं, कश्मीर जाती है तो कहते हैं 3 महीने पहले ही हमारी आर्मी गई है, हम पहले नहीं थे, पहले हम लोग क्या कबीलिया आक्रमण केवल था। तो इनकी नेचर में झूठ भरा पड़ा है, ये नेचर वाइज आपके झूठे हैं, तो इन लोगों को टैकल करने का तरीका भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भारत सरकार ने पूरी कमर कस ली है और पूरा इंटरनेशनल समुदाय जो है वो क्या भारत के साथ में खड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने अटैक किया, सो अटैक के बाद परसों UNSC में कहा लोगों ने कि क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं कि धर्म पूछ कर निहत्थे लोगों को उनके पैंट उतरा कर आपने मारा, इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन और क्या हो सकता है। और ऐसे दहशतगर्द अगर तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको खुद उनको पकड़ के भारत को दे देना चाहिए था, आप बात कैसे कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान की जो किरकिरी की, उस किरकिरी का परिणाम आप देखिए कि हमको रात में अटैक किया, दुनिया का पूरा सपोर्ट हमारे साथ में था। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने का इलाज है कि आप अगर सोचे पूरा उनको खत्म कर दें, ये खत्म नहीं होंगे। सारे क्या फिदाई नहीं बैठे हुए हैं, कहां जाके बैठेंगे। बिल्कुल निपुण सर, फिलहाल तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को एक बार ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, उसके बाद अधिक जानकारी और भी आपसे लेंगे। क्या रणनीति आगे रहेगी, किस तरीके से अब आगे कार्रवाई होगी, ये चर्चा लगातार होगी। फिलहाल ये तस्वीरें